भारत ने हमें उकसाया या हमला किया तो रद्दअमल तेज और वहशियाना होगा, DGISPR ने खबरदार कर दिया। तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, भारत याद रखे वो अमेरिका नहीं और पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं। पाकिस्तान ने भारत के 3 राफेल तैयारों समेत 6 जंगी जहाज मार गिराए। दुनिया जानती है लेकिन नई दिल्ली इसे मानने को तैयार नहीं। पाक भारत हॉटलाइन खुली है, तवक्को है सीज फायर बरकरार रहेगा। मजीद बोले, कश्मीर एक बैनुल अक़वामी तस्लीम शुदा तनाज़ा है। भारत मसला हल करने की बजाय जबर से इसे अंदरूनी मसला बनाने की कोशिश कर रहा है। हम कभी भारतीय बालादस्ती के आगे नहीं झुकेंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी भारत की हमायत और हौसला अफजाई से हो रही है। हमारे पास इस बात के बहुत से सबूत भी मौजूद हैं। 17 माह में दहशतगर्दी के 3700 से ज्यादा वाक़यात में 3896 शहादतें हो चुकी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पाक अफवाज के शाना बशाना मार के हक में भारत को शिकस्त देने वाले जवानों की हौसला अफजाई के लिए कराची पहुंच गए। विफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी और आला अस्करी हुकाम का इस्तकबाल। विफाकी वज़रा भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड भी जाएंगे, जवानों से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की मुलाकातें भी होंगी। मोदी का सफारती बुखार उतारने के लिए डॉक्टर डार हाजिर। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार बड़े मिशन पर चीन पहुंच गए। कहा, भारत बेनकाब हो चुका, दुनिया जान गई है पाकिस्तान पर इल्ज़ामात बेबुनियाद थे। नायब वज़ीर-ए-आज़म द्वारा चीन पर भारतीय प्रोपेगेंडे और झूठ का पर्दा चाक करेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकात में भारतीय सफारती मुहिम जोई के खिलाफ प्लान तैयार होगा। पाक भारत जंगी सूरत हाल पर भी मुशावरत होगी। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक चीन और पाकिस्तान हमेशा के स्ट्रैटेजिक शराकतदार हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान कई शोबों में करीबी रवाबत हैं। पाकिस्तानी नायब वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने का मौका मिलेगा। सिफारतकारी की जंग में बिलावल भुट्टो भारत का झूठा बयानिया ज़मीन बोस करेंगे। सेनेटर शेर रहमान का वज़ीर-ए-आज़म की बनाई सिफारती कमेटी का खैर मकदम। कहा, मौजूदा मुश्किल वक्त में आलमी सिफारतकारी के लिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बेहतरीन चॉइस हैं। बिलावल भुट्टो का लहजा, दलील और वक़ार दुश्मन को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। मुल्क में यगानकत नजर आनी चाहिए। पाकिस्तान जहां तक होगा उसमें हम सब इकट्ठे हैं, चाहे हमें कोई अकेला करना भी चाहे। ये क्या अच्छा लगेगा? हुकूमती सतह पे अपोजिशन की कोई नुमाइंदगी नहीं है। इंडिया से हमें इतना खतरा है अभी भी, और हम जो है तो अपनी उसी चक्कर में लग गए हैं कि जी उस वक्त तो जी रेजोल्यूशन भी इकट्ठा कर लिया, ये भी इकट्ठा कर लिया और बड़ा कुछ वो हो गया। आपने बाइकआउट किया हुआ है PTI का, भाई क्यों? अपोजिशन का किया हुआ है, भाई क्यों? अगर आप समझते हैं कि ये कौमी मसला है तो फिर पूरी कौम को लेके चलें। शिबली फराज ने हुकूमत के बैरून मुल्क वक्त भेजने को खुशान करार दे दिया। अपोजिशन रुकन को कमेटी में शामिल न करने पर एतराज। सेनेट इजलास से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत ने तंग नजरी का मुजाहरा किया, अपोजिशन को कौमी मसले पर साइड लाइन कर दिया। हमें अब भी भारत से खतरा है, पाकिस्तान का केस लड़ेंगे, अपने पार्लियामेंटेरियंस के वफ्द अपने खर्चे पर भेजेंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का शिबली फराज को जवाब, बोले, हुकूमत के वफूद में हुकूमती इत्तेहाद ही शामिल होते हैं। अपोजिशन को इख्तलाफ राय का हक है। भारत को जारहियत पर मुंह की खाना पड़ी, कौम मुत्तहिद और मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना है। भारतीय प्रोपेगेंडे के खिलाफ पाकिस्तान की सिफारती मुहिम। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कतर के सफ़ीर की मुलाकात। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा अमन का दाई रहा है और हम खित्ते में पायदार अमन चाहते हैं। कतर का हालिया दौरा इंतहाई कामयाब रहा। कतर के वज़ीर-ए-आज़म, नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला के साथ मुलाकातों में 2 तरफ़ा ताउन को आगे बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान शाहीन मिसाइल इस्तेमाल करने के भारतीय दावों को मुस्तरद कर दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा, ये इल्जामात सरासर झूठ पर मबनी बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन मिसाइल इस्तेमाल करने की खबरें गुमराह कुन हैं। भारतीय मीडिया ताहाल गुमराह कुन बयानियां फैला रहा है। भारतीय फौज ने खुद अपनी जारी करदा वीडियो डिलीट कर दी। गुमराह कुन मुहिम भारत की ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी छुपाने की कोशिश है।
ईरान और पाकिस्तान का दहशतगर्दों को अमन से खेलने की इजाज़त न देने का अज़्म। पाक भारत कशीदगी के बाद पाकिस्तान और ईरान के कौमी सलामती के मुशीरों का राबिता। ईरान के कौमी सलामती के मुशीर जनरल अली अकबर अहमदियान ने कहा, ईरान और पाकिस्तान खित्ते की अमन से दुश्मनों को खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद भारत ने फितनल खवारिज के साबिक तर्जमान की खदमात हासिल कर ली। एहसानुल्लाह एहसान ने पाकिस्तान पर मकबूजा कश्मीर में एक और हमले की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम लगा दिया। एहसानुल्लाह एहसान ने इल्ज़ाम भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के फंडेड अखबार संडे गार्डियन में लिखे मजमून में किया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारत ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस की अहमियत कम करने के लिए बेबुनियाद दावे कर रहा है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सेतु की स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद की रिहाइश का आमद। अहले खाना से ताज़ियत की, फातह खाने की, दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की। एयर चीफ ने शहीद को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत भी पेश किया। एयर चीफ की CMH में ज़ेर इलाज ज़ख्मी एहलकारों और शहरियों की भी अयादत। एयर चीफ ने अस्पताल के अमले को हिदायत की, ज़ख्मी एहलकारों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद और इंतज़ामी ताउन फराहम किया जाए। भारत की पानी रोकने की धमकियां, दोस्त मुल्क चीन मदद को आ गया। भारतीय जारहियत के बाद मोहम्मद डैम पर काम की रफ्तार तेज कर दी। चीनी मीडिया के मुताबिक चीन पाकिस्तान की वाटर सप्लाई किसी भी सूरत में मुअत्तल होने से पहले डैम की तामीर मुकम्मल करना चाहता है। मोहम्मद डैम पर काम 2019 से जारी। तकमील पर 800 मेगावाट बिजली पैदा होगी। आबपाशी के लिए लाखों एकड़ फीट पानी भी जखीरा किया जा सकेगा। 3 करोड़ आबादी को साफ पानी मुहैया किया जाएगा। इंतहा पसंद भारतीय वज़रा और भारतीय फौज के रिटायर्ड अफसरान आमने सामने। कर्नल सोफिया कुरैशी पर तनकीद। मेजर जनरल रिटायर्ड श्रीवास्तव समेत दीगर साबिक फौजी अफसरान ने भारतीय वज़रा को आड़े हाथों लिया। कहा कि भारतीय फौज की तौहीन करने वाले वजीरों को मोदी बरतरफ क्यों नहीं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के वजीर विजय शाह और नायब वजीर आला जगदीश दिवाडा फौज पर कीचड़ उछाल रहे हैं। मोदी खामोश तमाशाई है। फौज सिर्फ भारत माता के सामने ही झुकती है। आलमी मीडिया का पाक चीन ताउन के सामने भारत की बेबसी का एतराफ। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक चीन के हथियारों ने पाकिस्तान के हाथों पहली बड़ी जंगी आजमाइश कामयाबी के साथ मुकम्मल कर ली। जदीद चीनी टेक्नोलॉजी से लैस पाकिस्तानी अफवाज ने भारत की अस्करी मनसूबाबंदी को बुरी तरह नाकाम बनाया। अरबों डॉलर्स के भारतीय राफेल तैयारे चीनी हथियारों के मुकाबले में बेअसर साबित हुए। चीन से हासिल करदा एयर डिफेंस सिस्टम्स, ड्रोन्स, हाइपरसोनिक मिसाइलों ने पाकिस्तान को खित्ते में तकनीकी बरतरी दिला दी। चीनी इश्तराक से तैयार करदा पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारों को भी आलमी सतह पर पजीराई हासिल। मोदी जंगी जुनून में पागल। पाकिस्तान की हिमायत पर तुर्की और आज़रबाईजान के खिलाफ तिजारती बाइकाट मुहिम का आगाज कर दिया। भारतीय हुकूमत ने तुर्क कंपनी को काम करने से रोक दिया। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने तुर्क कपड़ों और ब्रांड्स की फरोख्त भी रोक दी। जनूबी एजेंडा तालीमी इदारों पर भी मुसलत। तुर्की से तालीमी रवाबत मुनक़ता कर दिए। भारतीय प्रोडक्शन हाउसेस को तुर्क और आज़री लोकेशंस पर फिल्मों की शूटिंग से भी रोक दिया। बीजेपी रहनुमा कहते हैं तुर्की और आज़रबाईजान से कारोबार करने वाली कंपनीज का भी बायकॉट होगा। भारत में सिखों ने करतारपुर राहदारी खोलने का मुतालबा कर दिया। मोदी सरकार का सीज फायर के एक हफ्ता बाद भी राहदारी खोलने से इनकार। पाकिस्तान की जानिब से करतारपुर राहदारी मामूल के मुताबिक खुली है। दरबार इंतजामिया के मुताबिक पाकिस्तान समेत दुनिया भर से यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मार्का हक की मुनासबत से शानदार तकरीब। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। केक काटा गया। आज़ाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने कहा, पाक फौज के बुनियाद मरसूस ऑपरेशन की कामयाबी पर भारतीय बुखलाहट आया है। भारत का जंगी जुनून जनूबी अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तानी और कश्मीरी कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। अमरीका और आलमी बरादरी मसला कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करें। असल मसला हल किए बगैर खित्ते में जंग का खतरा बरकरार रहेगा। सिंध असम्बली के इजलास में पाक अफवाज के शोहदा को खराज अकीदत।
मुल्की सलामती और फ़लस्तीन के मजलूमों के लिए वक्फा दुआ। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़या में शहीद होने वालों के लिए दुआए खैर की गई। पीपल्स पार्टी रुकन खैरुन्निसा की शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो शहीद शाहनवाज भुट्टो की मग़फ़िरत और सदर आसिफ अली ज़रदारी की सेहतयाबी के लिए दुआ की गई। लाहौर में बॉर्डर से वापसी पर पाक फौज के दस्तों का वालिहाना इस्तकबाल। शहरियों ने पाक फौज के जवानों और टैंकों पर फूलों की बारिश कर दी। शहरियों ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाकर माहौल गरमा दिया। शहरियों का पाक फौज के साथ हमेशा खड़े रहने का आज़म। खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ जामियात के तलबा तालिबात के वफ़द का कला बाला हिसार का दौरा। यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। शहदाए पाकिस्तान के बुलंद दर्जात के लिए दुआ भी की। तलबा तालिबात ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर अफवाज पाकिस्तान को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। IGFC के साथ खसूसी नशस्त में तलबा ने अमन व अमान के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के इक़दामात को भी सराहा। मोदी की क्रिकेट के खेल से चक्करबाजी। एशिया कप से राह फरार के बाद यू टर्न। BCCI ने एशिया कप से दस्तबरदारी की खबरों को मुस्तरद कर दिया। सेक्रेटरी भारतीय क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक एशिया क्रिकेट काउंसिल के इन इवेंट से मुतालिक फिलहाल कोई फैसला नहीं किया। इस बारे में कोई भी खबर या रिपोर्ट महज कयासराई और ख्याली है। PSL 10 लीग मैचेस का आखिरी दिन पाक बहरिया के नाम। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स में आज जोड़ पड़ेगा। गुज़श्ता रोज खेले गए मैचेस में कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स ने मैदान मारा। प्लेऑफ मरहले के लिए टॉप 4 टीमें भी फाइनल। कोयटा ग्लैडिएटर्स, कराची किंग्स, लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जगह पक्की कर ली। क्वालिफायर 1 21 मई को लाहौर में खेला जाएगा। पाकिस्तान IMF मुज़ाकरात में नॉन फाइलर्स फिर निशाने पर। हुकूमत की टैक्स रिटर्न फाइल ना करने वालों के गिर्द घेरा तंग करने की यकीन दहानी। ज़राए FBR के मुताबिक नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ियां जायदाद की खरीदारी पर पाबंदी होगी। नॉन फाइलर्स माली लेन देन की ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकेंगे। नए बजट में नॉन फाइलर्स के लिए आसानी नहीं बल्कि मजीद सख्ती होगी। टैक्स सिस्टम से नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करने पर काम भी जारी है। ताजिर दोस्त स्कीम अपने अहदाफ पूरे नहीं कर सकती। टैक्स निज़ाम को मौसर बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। जुडिशल कमीशन ने चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए जस्टिस एजाज स्वाति के नाम की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए 3 नामों पर गौर किया गया। छब्बीसवीं तरमीम के बाद अब छोटा बेंच भी नजरसानी केस सुन सकता है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान की रिमार्क्स। PTI को मखसूस सीटें देने के खिलाफ नजरसानी केस की समाअत। वकील फैसल सिद्दीकी का बेंच पर एतराज मुस्तरद। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि यहाँ 13 रुकनी बेंच था, 2 खुद अलहदा हो गए। दोनों जजेस ने खुद बेंच से अलहदगी इख्तियार की है। 2 मेंबरान की ख्वाहिश पर 11 रुकनी बेंच तश्कील दिया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा 2 मेंबरान ने नोटिस ना देने का खुद फैसला किया। जजेस के अपने एतराज के बाद पीछे क्या रह जाता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि वो दोनों जजेस अब बैठकर क्या करेंगे। दोनों जज अपना फैसला दे चुके। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। जून में गर्मी का शेड्यूल मई के हाथ लग गया। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर जारी। लाड़काना में दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। जैकबाबाद में पारा 46, मौजोदड़ों में 43, मुल्तान में 42, लाहौर में 40 डिग्री हो गया। कराची में टेम्परेचर 35 डिग्री रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक गर्मी की शदीद लहर अगले 24 घंटे भी बरकरार रहेगी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन और वज़ीर तवानाई सैयद नासिर हुसैन शाह का चीन में चेरी हेडक्वार्टर्स का दौरा। चेरी होल्डिंग्स ग्रुप ने EV गाड़ियों के लिए चार्जिंग पॉइंट्स नस्ब करने पर आमादगी जाहिर कर दी। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि चार्जिंग स्टेशंस और असम्बलिंग प्लांट के क़याम से मकामी लोगों को रोज़गार मिलेगा। EV गाड़ियाँ सस्ते दामों दस्तयाब हो सकेंगी। सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा कि गरीब ख़ानदानों को सोलर सिस्टम दिए जा रहे हैं।
घरों की सोलराइजेशन से आम आदमी की बिजली की ज़रूरियात आसानी से पूरी होंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने खत्ते की सबसे बड़ी और जदीद तरीन क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी बनाने की मंजूरी दे दी। जदीद साइंसी मरकज़ कायम करने का भी फैसला। मंसूबे के लिए बजट, आलात और ज़मीन की फराहमी का फिजिबिलिटी प्लान तैयार। ऑब्जर्वेटरी पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हाउस में कायम की जाएगी। जदीद खुदकार कम्युनिकेशन और लिंकेज सिस्टम नस्ब किया जाएगा। इंटर्नशिप प्रोग्राम के जरिए हर शोबे के लिए माहौलियाती माहिरीन तैयार किए जाएंगे।